हेलो मेरे मित्रों और विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। आज कुछ स्टूडेंट के या फ्रेंड्स के ऐसे कन्फ्यूजन थे जिसको शायद मुझे इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करना है। तो हो सकता है कि आपके भी दिमाग में ऐसा हो, तो आज का वीडियो है आपके लिए, ठीक है ना। अब जैसे कि बात करते हैं, अभी जैसे रिसेंटली ऐसे कुछ वर्ड हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि नेट क्या है, सी टेट है वो क्या होता है, या आपको पता होगा सेट क्या है या CET क्या है। ये सब अभी फ़िलहाल ट्रेंड में है, तो कुछ कन्फ्यूजन हो रहे हैं। तो शायद मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। तो नेट का मतलब क्या होता है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। नेट का मतलब होता है कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय अध्यापक बनने के लिए, राष्ट्रीय प्राध्यापक, ठीक है ना, इसके लिए होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे हम कहते हैं ना कि कॉलेज के अपने भारत के किसी भी अगर कॉलेज में पढ़ाना है तो उसके लिए आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और ये ये जितने भी एग्ज़ाम है इसमें नेट सबसे टफ होता है, ओके। अब बारी आती है सी टेट, ठीक है ना, सी टेट। तो सी टेट को आपको ध्यान रखना है कि ये हायर लेवल के लिए होता है, कॉलेज तक के पढ़ाने के लिए नेट की एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन जिसको भारत के किसी भी विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है? प्राथमिक यानी 1 से 5 कक्षा को पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है ना, सी टेट का एग्ज़ाम है वो पास करना होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा नवोदय विद्यालय है या केंद्रीय विद्यालय है, तो वहाँ पर अगर 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए सी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे इसकी मैं बता दूं, अपडेट अभी आई है कि सी टेट का फॉर्म है वो 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम है वो दिसंबर या जनवरी के आसपास होगा। अब बारी आती है कि सेट क्या है, ठीक है ना, सेट। तो सेट का नाम ध्यान रखिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राज्य स्तर के प्राध्यापक बनने के लिए, यानी अपने राजस्थान के अंतर्गत सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर के, यानी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब कॉलेज में पढ़ाने के लिए सेट का एग्ज़ाम होता था, ठीक है ना। इसको पास करना होता था, इसको पास करने वाला ही कॉलेज में पढ़ा सकता है। तो ये सेट एग्ज़ाम होता था जो बंद हो गया था, लेकिन अभी वापस 12-13 साल के बाद वापस ये चर्चा में है कि सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। सेट का एग्ज़ाम आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है CET। ये तो आपको अभी बहुत अच्छे से पता होगा, इसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी राजस्थान के अंतर्गत ये फ़िलहाल अभी इसको शुरू किए गए हैं कि 12th लेवल की जितनी भी भर्तियां होगी, 12th लेवल की जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें भरने के लिए पहले आपको एक टेस्ट है वो पास करना होगा, क्वालिफाइड टेस्ट, वो एग्ज़ाम होगा CET, ठीक है। और इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं और लास्ट डेट है 11 नवंबर। इसकी क्या है? 11 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ओके। फिर बारी आती है ग्रेजुएट। तो CET का ग्रेजुएट लेवल भी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो ग्रेजुएट यानी कॉलेज के बाद जो वैकेंसियाँ आती हैं उनके लिए फॉर्म भरने यानी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले आपको CET ग्रेजुएट लेवल पास होना चाहिए। क्या? ग्रेजुएट लेवल वाला पास होना चाहिए। और इसकी लास्ट डेट अभी ख़त्म हो रही थी 21 अक्टूबर, जिसको अब बढ़ा दिया गया है 31 अक्टूबर कर दिया। कितना कर दिया है? 31 अक्टूबर कर दिया गया है। तो ये है जिसको आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके। और ये नेशनल लेवल पे हैं, सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये राज्य स्तर पर पास करने के लिए है। और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो 12वीं और ग्रेजुएट के बाद आपको वैकेंसी अकॉर्डिंग फॉर्म भरना होता है। और ये है सी टेट। और इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन न हो जाए इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना। ये राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियाँ आएगी 12th लेवल और ग्रेजुएट, उनको पास करने के लिए सी टेट होता है, लेकिन मतलब वो सेट होता है, ठीक है ना। लेकिन सी टेट क्या होता है? ये पहली से 5वीं तक के बच्चों को भारत के किसी भी सेंटर, किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए उस शिक्षक को सी टेट का एग्ज़ाम पास करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर बात करें तो आज की वीडियो में बस यही इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपको देना ज़रूरी समझा।
तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा है और आप ये किसी और को भी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ज्ञान बांटेंगे तभी बढ़ेगा। तो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताएं। ओके, तो मिलेंगे मेरे प्यारे व्यूवर आपसे दोबारा अच्छे से वीडियो के साथ और कॉलेज की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।